और भी हैं, तो पहले समझ लेते हैं खबर क्या है। इजराइल ने पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि सील बंद करना, सीमा बंदी करना, घोंट देना, गाजा पट्टी के ऊपर वो लागू कर दिया है। और गाजा पट्टी के अंदर भोजन, पानी, किसी भी प्रकार की चीजें जाने देने पर रोक लगा दी गई है। यानी वहां के लोग अब हर चीज, हर रसद से तरसेंगे। कौन लोग? जो वहां के नागरिक हैं। हमला किसने किया था? एक आतंकवादी संगठन ने किया था। तो आतंकवादी संगठन ने जो करतूत की है उसकी सजा आम सिविलियंस झेलेंगे और फिलिस्तीन की सरकार ऑफिशियली इसके लिए जिम्मेदार नहीं है जी। और उसके इस समर्थन के साथ साथ इससे पहले भी कल उसने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, बम गिराए हैं, मिसाइलें चलाई हैं उस गाजा पट्टी के छोटे से इलाके के ऊपर, जो मैंने आपको पिछले वीडियो बनाया था कितना बड़ा हिस्सा है वो। अब जो मेन आपका फिलिस्तीन है, मिड लैंड फिलिस्तीन, उसको चारों तरफ से घेरा हुआ इजराइल ने, उसके उस तरफ उसी फिलिस्तीन का एक छोटा सा हिस्सा, उस छोटे से हिस्से पे एक आतंकवादी संगठन काबिज हो गया और बहुत पावरफुल है। तो जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं अब उस आतंकवादी संगठन के किए की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी संगठन का जहां तक सवाल है उसका अभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। और हालत यह है कि उसके लड़ाके, जो ताजा खबर, आखिरी खबर आने तक अभी भी इजराइल के अंदर हैं और अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अभी भी इजराइल की फोर्सेस उनको ढूंढने में लगी हैं, उनको खदेड़ने में लगी हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो हमला करके भाग गए। अब मसला ये आता है, एक सवाल जो सब लोग, अति सरलीकरण की जो बीमारी है जो लगा देती है राजनीति, कि भैया अगर हमास वालों ने किया तो उन्होंने सिविलियंस पे हमला नहीं किया था, तो इजराइल क्यों नहीं कर सकता? एक अंतर समझना पड़ेगा। एक आतंकवादी संगठन और एक सरकार में कुछ अंतर होता है। इजराइल एक देश है, एक सरकार है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वो दुनिया भर के जिनेवा कन्वेंशन से लेके, मानवाधिकारों से लेके सारी चीज़ों का पालन करेगी। ठीक वैसे ही आप समझिए ना कि जैसे हमारे यहाँ खालिस्तान का जब आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे आतंकवादी जो है वो गतिविधियां अंजाम दी जा रही थी, तो क्या भारत की सरकार सिख नागरिकों के ऊपर बम गिरा देती? दुनिया में कहीं पे भी इस तरह की चीजों के मामले में, चाहे वो आतंकवादी घटना या कुछ हो, आपको एक नियमों में रहकर काम करना पड़ता है। और वो नियम किस लिए बनाए गए हैं? आप कहोगे भाई सरकार के लिए नियम, आतंकवादी संगठन के लिए नियम नहीं। जैसे हिंदुस्तान में कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या पुलिस के नहीं होते, आतंकवादी के ही होते हैं, कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। तो ह्यूमन राइट्स आतंकवादी के इसलिए होते हैं क्योंकि आप किसी एक आम आदमी को आतंकवादी घोषित करके मार ना दो। आपके पास असीम शक्तियां हैं राज्य की। और जो ह्यूमन राइट्स शब्द बना है, ये सत्ता संस्थानों से और शक्तिशाली लोगों से आम इंसान को बचाने के लिए बना है। सरकार में और एक नागरिक के बीच में आप बराबरी नहीं कर सकते हैं। सरकार से नागरिक को बचाना ही होता है। ये चीजें मुझे बीच बीच में समझानी पड़ती। तो कई बार लोगों को लगता होगा कि ये वीडियो घसीट रहे, लेकिन क्या करूं, घसीटता नहीं हूं मैं, लेकिन वो चीजें अगर मैं इसको छोड़ के बढ़ जाऊं तो उस वीडियो का महत्व भी समझ में नहीं आएगा। तो इजराइल क्या कर रहा है कि वो सरकार के बावजूद, एक देश होने के बावजूद, एक पड़ोसी देश की धरती पर रहने वाले सिविलियंस को तबाह कर रहा है। 750 के करीब लोग उधर भी मारे गए। इधर का काम जो आतंकवादियों ने किया था, ये आतंकवादियों वाली हरकतें वहां सिविलियंस के साथ कर रहे हैं। और अब उसके साथ में उसको पूरी तरह से घेर दिया है, उसकी घेराबंदी कर दी है। यानी अब रसद, बच्चे दूध के लिए तरसे, कुछ हो वगैरह। मैं कल बता चुका हूं कि इजराइल का जो रिकॉर्ड है वो कैसा है, कितने लोगों को इजराइल मार चुका है, कितने बच्चों को मार चुका है। और असंख्य लोग जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं वो इजराइल की जेलों में और खुली जेलों में बंद हैं। वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मुकदमा चलाया गया है, ये दोषी ही पाए गए हैं। उनका कसूर सिर्फ इजरायली होना है।
जब भी कोई सरकार दुनिया में अगर धर्म के नाम पर चलाई जाती है तो वो ऐसी ही क्रूर और अमानवीय होती है जैसे इजराइल और जैसे फिलिस्तीन है, जैसे कोई और है, जैसे ईरान। महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार वहां पर होता है, जहां जहां आप चले जाइए। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, धर्म के आधार पर चल रहा है राज्य, नागरिकों की दुर्गति देख लीजिए आप। तो जहां पर भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी होती है उनकी बात अलग होती है। खैर, तो ये काम कर रहा है इजराइल। अब उसका नतीजा ये हुआ है कि अब इजराइल को खुद ये बयान देना पड़ा और हमास के हमले को अब वो बड़ा करके दिखा रहा है और वो कह रहा है कि जो 9/11 हुआ था, यानी जो ट्विन टावर थे उनको जो गिराया गया था, ये उसके जैसा बड़ा आतंकवादी हमला है दुनिया के इतिहास का। जब 9/11 गिराया गया तो अफगानिस्तान को तबाह नहीं किया गया था। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में ढूंढ ढूंढ के आतंकवादियों को मारने की बात की थी। यह अलग बात है कि उस प्रक्रिया में भी मानवाधिकार उल्लंघन हुए होंगे, कई नागरिकों को लपेटा गया होगा, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट नहीं था ना कि आप जाके वहां पे कारपेट बम गिरा दें कि अफगानिस्तान के आदमी ने मारा था तो हम हर अफगानिस्तान का आदमी हमारा दुश्मन हो गया। आतंकवादियों के खिलाफ ही तो कार्रवाई की गई थी। तो ये इतना बड़ा पॉइंट है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। लोग कर रहे हैं, उनका जिक्र भी आगे इस पे आएगा। अभी तक जो है इजराइल के मारे जाने वालों की संख्या कुछ लोग 1200-1250 बता रहे हैं और कुछ बता रहे हैं 1000, 700-750 उधर वो जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं उनकी आबादी बताई जा रही है। जो एयर स्ट्राइक हो रही है इजराइल की, उन सारी एयर स्ट्राइक का नतीजा ये हो रहा है कि ये मैं आपको जो न्यूज़ बता रहा हूँ बीबीसी का हिस्सा है कि संयुक्त राष्ट्र जो है एक गाजा पट्टी में मानवाधिकार की स्थितियां बहुत खराब हैं। आतंकवादी हमास ने वहां कब्जा कर रखा है। जो आम आदमी है, ना तो वहां की अर्थव्यवस्था अच्छी है, ना खाने को है, ना पीने को है। तो वहां समाज के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र वहां जाके ऑपरेशन चलाता है और वहां पर एक संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों का स्कूल बनाया हुआ था, उस स्कूल के ऊपर भी एयर स्ट्राइक कर दी है। यूएन का स्कूल था, किसी और का नहीं था। और जब ये सब हो रहा है तो दुनिया के बहुत सभ्यता की, अभी आप जरा भारत जाके जरा कुछ कर दे पीओके में तो आप देखिएगा किस तरह से ज्ञानी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन वहां पर इजराइल का और वेस्ट का गठबंधन है तो ये सब माफ है। अभी इजराइल का जो एम्बेसडर है उसको बीबीसी ने अपने स्टूडियो में बुलाया, उससे कह रहे हैं कि आप हमास के जो हमला है उसकी निंदा करते हो कि नहीं करते हो। वो कह रहा है आपका ये सवाल ही गलत है। वो कह रहे हैं कि एक आतंकवादी संगठन और एक सरकार की आप तुलना कैसे कर सकते हो। और ये सवाल पूछ के आपने मुझसे ये तो पूछा नहीं कि इजराइल ने जो किया है सिविलियंस के साथ में उसकी निंदा करते हो कि नहीं करते हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक बहस है, मैं डाल नहीं सकता हूं क्योंकि वो जाके कॉपीराइट का मसला बन जाएगा। तो इस पूरे के बीच में दुनिया में लोगों को इंसानियत के बारे में सोचना तो दूर, वो आतंकवादी तो मजे में है, उनको जो करना था उन्होंने कर लिया, और आम आदमी पे आप खुन्नस निकाल रहे हो और ऐसे निकाल रहे हो कि अब दूध की सप्लाई भी नहीं दोगे। इस बच्चों के स्कूल पे बम गिरा दिया आपने, तो संयुक्त राष्ट्र का स्कूल था। और उधर एक और काम शुरू हो गया, जिस लेबनान को बर्बाद किया था फिलिस्तीनियों ने अमेरिका के सहयोग से, उस लेबनान की तरफ से हमास के आतंकवादी, वहां के भी कुछ आतंकवादी ग्रुप हैं, हिजबुल्लाह वगैरह, उनकी तरफ से हमास को समर्थन मिलना शुरू हो गया और हमास के समर्थन में लेबनान बॉर्डर से उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद में वो वहां पे इजराइल की सेनाओं के साथ में उनका आमने सामने का युद्ध चल रहा है। अब इस पूरे माहौल के बीच में अमेरिका उसने अपना जहाज भेज दिया, जंगी जहाज। जैसे बांग्लादेश के पक्ष में भारत के खिलाफ 7वां बेड़ा भेजा था, उसने जंगी जहाज भेज दिया। और इस पूरे तनाव के बीच में अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया इसको कैसे देख रही है। और जब तक आप इसको देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और उसके बाद में फिर हम समझेंगे कि भारत पे क्या असर पड़ने वाला है। जेरेमी बर्नार्ड कॉर्बिन ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वहां की लेबर पार्टी के
सबसे बड़े अधिकारी रह चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, और उन्होंने भी हमास की निंदा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, उनको जो बयान देना था, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है